आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी MLT क्लासेस में। इस चैनल पे आपको मिलते हैं लैब रिलेटेड क्लासेस रिगार्डिंग आपके BSc MLT, DMLT, नॉरसेट, नीट, MBBS, इन सभी के थ्योरी क्लासेस प्लस MCQs मिलते हैं। प्लस जो आप गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करते हैं क्लियर, जो जॉब्स के लिए हो गई प्लस फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए होंगे, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको MCQ प्लस थ्योरी क्लासेस मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। ठीक है, तो इकाइनोकोकस हम कर रहे थे। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, यही हमारी जो मेन स्पीशीज़ ग्रैनुलोसिस जो है वही मेन इंपॉर्टेंट है इकाइनोकोकस फैमिली में। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ये प्लेटीहेल्मिन्थिस में सिस्टोड्स में टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस में फॉल करता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस के सिस्टोड फैमिली में फॉल करता है, जिसमें ये टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है। सेकेंड पॉइंट, इसे हम डॉग टेप वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुत्तों में और कैंडिड और ऑर्गेनिजम्स में होता है या कैंडिड एनिमल्स में होता है। और इसे हम हाइड्रेटेड वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं हाइड्रेटेड वॉर्म, आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। प्लस इसकी मैं आगे बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है हैबिटेट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डॉग है एंड अदर कैनाइन एनिमल्स। डेफिनेटिव होस्ट इसका डॉग है और इंटरमीडिएट होस्ट इसका शीप और मैन है, भेड़ और इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका मैन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सीडेंटल होस्ट, मतलब जो इंसान होता है वो गलती से इसका होस्ट बन जाता है, एज सच कोई पक्का नहीं है इसका होस्ट बनना। क्यों बनता है, ऑब्वियसली क्योंकि मैन और कुत्तों का बड़ा ही गहरा संबंध रहता है। लोगों ने कुत्तों को पालतू बनाया हुआ है, काफ़ी बच्चे तो देखिए झप्पी झुप्पी पा लेते हैं और कुत्तों को अपने वही खाना खिलाते हैं जो वो लोग खाते हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्टिव फॉर्म टू ह्यूमंस इज़ एग्स। मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ इंजेक्शन ऑफ एग्स। एग्स को अगर आप इनगल्फ कर लें, खा लेंगे, तो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा बीमारी। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस कॉजेज हाइड्रेटेड डिजीज़, यानी कि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस हाइड्रेटेड डिजीज़ नाम की बीमारी कॉज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रेटेड सिस्ट शोज रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब ये हुआ जो हाइड्रेटेड सिस्ट होगा वो रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो लार्वल स्टेज होगा वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा एडवांस्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू एडल्ट वॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या, जैसे वो लार्वल स्टेजेस एडल्ट की ओर बढ़ता है, उसके सारे अच्छे अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे शेड ऑफ हो जाते हैं, या कह लो लूज़ कर देता है वो। ठीक है, इसी को कहते हैं रिग्रेसिव, यानी कि पीछे जाता हुआ, रिग्रेशन यानी कि पीछे जाता हुआ, या कह लो नीचे आता हुआ, मेटामॉर्फोसिस यानी कि मॉर्फोलॉजी ऐसी जो कि इसके अच्छे अच्छे कैरेक्टर शो करे। ठीक है, तो लार्वल स्टेज के पास हाइड्रेटेड सिस्ट में एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका देखो, ये आपका ऑलमोस्ट एक एडल्ट वॉर्म है। ठीक है, एक जस्ट आइडिया के लिए याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इकाइनोकोकस फैमिली में देखो चार मोटे मोटे जो होते हैं स्पीशीज़ आते हैं। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस, इकाइनोकोकस वोगेली, इकाइनोकोकस ओलिग्रेथरस। ठीक है, जिसमें से हमें मेनली फोकस ग्रैनुलोसिस पे ही करना है, क्योंकि वो देखिए अगेन कुत्ते से ही इंसान में आता है। देखो मैं कह रहा था ना, कुत्ते बड़े इंसानों के साथ बड़े घुल मिल कर, वही वाला हिसाब है, इसी कारण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये है फिलहाल लाइफ साइकिल है हमारे इकाइनोकोकस की। ठीक है, इसका फर्स्ट यहाँ से नंबर 1 से अगर मैं चालू करूँ तो आप एक देखिएगा, एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ लाइफ साइकिल शुरू करने से पहले ये जो आप ये एरो देख रहे हैं आप, ये आप देखेंगे जितने डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं आपके इकाइनोकोकस के, कब सिस्ट बना, कब एडल्ट फॉर्म बना, कब मेटामॉर्फोसिस है ना, ऑन्कोस्फेयर कब बना, हाइड्रेटेसिस कब बना, वो चीज़। फिर उसके बाद डॉग्स में और शीप में कैसे हो रहा है, फिर इन दोनों के बाद हम देखेंगे आखिर ह्यूमन एक्सीडेंटल होस्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडल्ट वॉर्म्स डॉग के जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जहाँ से इसके जो अगेन ग्रेविड सेगमेंट से एग निकला, एम्ब्रियोनेटेड एग निकला फीसिस में, वही एग बाद में कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोस्फेयर। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल में पेनिट्रेट करती है, ऑन्कोस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है ये, कह लो अंडे हैच होके ऑन्कोस्फेयर में बदल जाते हैं। फिर यही ऑन्कोस्फेयर हाइड्रेटेड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हाइड्रेटेड सिस्ट आपके शीप में, उसके कह लो लिवर और लंग्स में मिलेंगे। ठीक है, ये आपके ह्यूमंस में भी मिलेंगे हाइड्रेटेड सिस्ट। ओके,
अगर कहीं भी पेपर में या वाइवा में या थ्योरी क्लासेस में हाइडेटेड सिस्ट बोला जाए तो समझ लेना वो लिवर में ही मिलेंगे मोस्टली। इन केस लंग्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो रेयरली होता है। ठीक है, तो फिर हाइड्रेटेड सिस्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोस्कोलेक्स। ठीक है, अब आगे प्रोटोस्कोलेक्स कन्वर्ट हो जाता है स्कोलेक्स में, जो कि इंटेस्टाइन से अटैच होता है, और फिर स्कोलेक्स फर्दर डेवलप हो जाता है एडल्ट वॉर्म में। तो आपने ये 6 स्टेजेस पढ़ लिए ना इस पैरासाइट के, एडल्ट वॉर्म, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ऑन्कोस्फेयर, हाइड्रेटेड सिस्ट, प्रोटोस्कोलेक्स, स्कोलेक्स और फिर से एडल्ट वॉर्म। अब हम ये देखते हैं डॉग और शीप का इसमें क्या माजरा है। डॉग एक इसका डेफिनेटिव होस्ट है, तो सेंट्रल पॉइंट यही रहेगा। अब डॉग जिसको एडल्ट वॉर्म का इन्फेक्शन है उसके एग्स में, उसके फीसेस में क्या होंगे, एग्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और वो एग्स जो कह लो या वो फीसेस हैं वो डॉग कहाँ खुले में करते हैं, घास वास में और झाड़ियों में। तो वो शीप जो होती हैं वो उस घास को खा लेती हैं जो कि कंटेमिनेट हो चुके हैं ये आपके एग्स से, एकाइनोकोकस के एग्स से। अब वो एग्स जो है शीप के अंदर जाएंगे और उसको ये जो मैंने आपको 6 साइकिल बताया ना, ये 6 स्टेज उसमें कन्वर्ट होंगे। और इस दौरान फिर जब डॉग को आप कोई मीट खिलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा डॉग को कई बार मीट खिलाया जाता है, तो कई बार लोग उसे शीप का मीट भी खिला देते हैं, या कई बार शीप मरा होता है तो कुत्ते आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स ये सब पहुँच जाते हैं खाने के लिए उसकी लाश को। तब इस दौरान जब सिस्ट जो होगा डॉग अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगा, जब आपका डॉग किसी शीप के ऑर्गन को खाएगा या मसल को, किसी को भी खाएगा तो, और यही साइकिल डॉग और शीप से फर्दर चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस का, आखिर ह्यूमंस इसमें कैसे हैं। तो जब कुत्ते ने एम्ब्रियोनेटेड एग्स रिलीज़ किए अपने फीसेस से, तब वो फीसेस या कह लो तब वो एग्स ह्यूमंस में बाय एनी एक्सीडेंटल मोड वो आ गया, थ्रू एनी कंटेमिनेशन। अब वो क्या करेगा, अब आप देखो अगेन वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स है, वो ऑन्कोस्फेयर हैच करेंगे और इंटेस्टाइनल वॉल में पेनिट्रेट करेंगे ह्यूमंस के। फिर वो मूव करके आपको हाइड्रेटेड सिस्ट बना देंगे और लीवर या लंग में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो हाइड्रेटेड सिस्ट 4 नंबर में है ना, हाइड्रेटेड सिस्ट इन वेरियस ऑर्गन, ब्रेन में भी जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, लिवर में दी मोस्ट जाता है, आपके स्प्लीन में जा सकता है, आपके बोन्स में जा सकता है ना। तो कितने टोटल ऑर्गन में हाइड्रेटेड सिस्ट मिल सकता है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्गन में। ठीक है, अब मैं बात करूं ऑन्कोस्फेयर रिलीज। ऑन्कोस्फेयर जो ये वाला है 3rd नंबर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे रिलीज़ हो गया। अब एक बात बता दो, ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होगा एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन फीसेस। ठीक है, ये एम्ब्रियोनेटेड एग कह लो। और आपका डायग्नोस्टिक स्टेज होगा हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लाइफ साइकिल क्या कहता है इसका। अब इसको हम जो ये लाइफ साइकिल था ना, इसको थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स रिलीज एग्स। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मेन एडल्ट पैरासाइट था उसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होंगे, उससे एग्स रिलीज होंगे जो कि आपको फीसेस में मिलेंगे, स्टूल में मिलेंगे। एग्स आर पास्ड इन फीसेस एंड आर इमीडिएटली इन्फेक्शियस। ठीक है, स्टूल में मिला और इमीडिएटली इन्फेक्शन कॉज करने के कैपेबल हैं। आफ्टर इंजेक्शन बाय अ सुटेबल इंटरमीडिएट होस्ट, एग्स हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिलीज 6 hooked oncosphere that penetrate the intestinal wall and migrate through the circulatory system into various organs, especially the liver and lungs. तो इस 3rd पॉइंट में ये कहा गया है, जैसे ही जो एग्स हैं वो इंजेस्ट कर लिए गए हैं इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा, उसके बाद वो एग्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच हो जाएंगे, हैच आउट होंगे, फूट जाएंगे, जिसके अंदर से 6 हुक्स वाले ऑन्कोस्फेयर रिलीज होंगे। और वो ऑन्कोस्फेयर इंटेस्टाइनल वॉल को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करेंगे, उसमें छेद करेंगे और माइग्रेट कर जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, जिससे वो कई सारे ऑर्गन्स में जाके पनाह ले सकते हैं, कई सारे ऑर्गन में घुस जाएंगे, जैसे कि मोस्टली स्पेशली लिवर एंड लंग्स। तभी इन दोनों में सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड सिस्ट मिलता है और सबसे ज़्यादा लिवर में मिलता है।
क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट में, इन दीज ऑर्गन्स द ऑन्कोस्फेयर डेवलप्स इनटू अ थिक वॉल्ड hydrated cyst that enlarge gradually, producing protoscolesis and daughter cyst that fills the cyst interior। मतलब ये जितने भी ऑर्गन है, लिवर और लंग्स और ब्रेन, बोन मैरो, जितना कुछ है, जहाँ जहाँ भी ये माइग्रेट करते हैं वहाँ ऑन्कोस्फेयर डेवलप हो जाता है थिक वॉल्ड हाइड्रेटेड सिस्ट में, यानी कि हाइड्रेटेड सिस्ट की वॉल बहुत थिक होती है, ये आपको पता चल गया इस पॉइंट से। दैट एनलार्जेस ग्रेजुअली, यानी कि वो हाइड्रेटेड सिस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, प्रोड्यूसिंग प्रोटोस्कॉलिस, उस यानी कि उस हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर फिर प्रोटोस्कॉलिस डेवलप होता है और कई सारे डॉटर सेल्स भी वो बनाने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो सिस्ट अंदर से, हाइड्रेटेड सिस्ट अंदर से भर जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक आइडिया के लिए। ये देखिए, ये हाइड्रेटेड सिस्ट है, इसकी वॉल देख लीजिए आप कितनी मोटी है ना, मोटी। अब ये देखिए प्रोटोस्कॉलिस बना रहा है, वॉल से जो निकल रहे हैं प्रोटोस्कॉलिक्स बना रहा है, और मैं बताता हूँ काफ़ी सारे डॉटर सिस्ट कह रहे हैं ना, ये देखिए डॉटर सिस्ट काफ़ी सारे इसमें अंदर धीरे धीरे बनाता रहता है, ये पूरा फिल हो जाता है और ये धीरे धीरे साइज़ में बड़ा भी होने लगता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, द डेफिनेटिव होस्ट बिकम्स इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग द सिस्ट कंटेनिंग ऑर्गन्स ऑफ द इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट। यानी कि डेफिनेटिव होस्ट कौन था, डॉग। ठीक है, वो इन्फेक्टेड कैसे हो जाता है, जब वो सिस्ट कंटेनिंग, यानी कि उस ऑर्गन को खा जाता है जिसमें ऑलरेडी आपके हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है, और इसके कारण वो डॉग भी इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आफ्टर इंजेक्शन द प्रोटोस्कॉलिक्स अटैच टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड डेवलप इनटू एडल्ट स्टेजेस इन 32 to 80 days। यानी कि क्या, जैसे कुत्ते ने, यानी कि जैसे डॉग ने इनगल्फ कर लिया, यानी कि खा गया वो मांस किसी भी शीप का, इन सब का, ठीक है, ये देखिए खा गया ना, इंजेक्शन कर लिया, ठीक है, शीप को, उसके अंदर जितने भी सिस्ट थे, हाइड्रेटेड सिस्ट थे, वो क्या करेंगे, उसके अंदर के प्रोटोस्कॉलिक्स बाहर आएंगे और डॉग के इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में अटैच हो जाएंगे, और उसके अंदर अटैच होके वो अपना फीडिंग करेंगे, जिसके बाद वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे 32 से 80 दिनों के अंदर अंदर। फिर से बताता हूँ, जैसे कि शीप को इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट ग्रो कर चुके हैं बॉडी ऑर्गन्स के, कई सारे बॉडी ऑर्गन्स में, और फिर कुत्ते ने, यानी कि डॉग ने उस शीप का मांस खा लिया, वो मांस जिसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब वो हाइड्रेटेड सिस्ट क्या हुआ, डॉग के अंदर चले गए, उसके इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में अगेन हाइड्रेटेड सिस्ट हैच आउट हुए, जिससे प्रोटोस्कॉलिक्स निकले, प्रोटोस्कॉलिक्स इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में अटैच हुए और वहाँ पे अपना भोजन पानी करते रहें, और एक दिन अपने आप को एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वही 32 से 80 दिनों में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ह्यूमन्स आर एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट एंड बिकम इन्फेक्टेड बाय इंजेक्टिंग एग्स। वही चीज़ जो मैंने पहले बताया था, ये डायग्राम में हमने देखा था, जो ह्यूमंस होते हैं एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट हैं, ठीक है, ये गलती से, धोखे से इनको इन्फेक्शन हो जाती है, या तो तब वो जब कुत्ते से इन्फेक्शन कुछ खा ले, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कुत्ते इंसान के मुंह पे आके बैठ जाते हैं और उनका जो एनल पोर्शन है वहाँ पे हो सकता है कई बार एग्स हाई या कह लीजिए हाइड्रेटेड सिस्ट या कह लो एडल्ट स्मॉल वॉर्म्स होंगे ना, वो पड़े होंगे, जिससे क्या कहते हैं इंसान के मुंह में, या कह लो इंसान कई बार हाथ लगाता है कुत्ते के पूँछ में, और कुत्ते के पूँछ में ही खुद एम्ब्रियोनेटेड एग्स लगे हुए हैं, वो इंसान ने अब पूँछ में छू लिए और इंसान ने उसी हाथों से कुछ ना कुछ खा लिया, तो जिससे क्या हुआ, कंटेमिनेशन इंसान के अंदर भी चली गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन्कोस्फेयर आर रिलीज इन द इंटेस्टाइन एंड हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप इन अ वेराइटी ऑफ ऑर्गन। ऑन्कोस्फेयर वही जो लार्वा था, ये वाला, ये अगेन इंसान के इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, हैच आउट होता है, जिससे हाइड्रेटेड सिस्ट वो बनाता है काफ़ी सारे ऑर्गन में। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है, इफ़ सिस्ट रप्चर द लिबरेटेड प्रोटोस्कॉलिक्स मे क्रिएट सेकेंडरी सिस्ट इन अदर साइट्स विद इन द बॉडी, सेकेंडरी एंड एकाइनोकोकस जिसे कहते हैं। यानी कि अगर सिस्ट रप्चर हो जाता है बाई चांस, अगर मान लो हाइड्रेटेड सिस्ट रप्चर हो गया, हैचिंग आउट होने से पहले रप्चर ही हो गया, तब उसके अंदर के जितने प्रोटोस्कॉलिक्स होंगे वो अगेन क्या करेंगे, सेकेंडरी सिस्ट को दे मे क्रिएट सेकेंडरी सिस्ट
वो कहाँ, अदर ऑर्गन्स में, जिसके कारण हो जाएगा सेकेंडरी एकाइनोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम थोड़ा हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी हाइड्रेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हाइड्रेटेड डिजीज़ का, मेजॉरिटी अकर्स इन लिवर, यानी कि अधिकतर ये लिवर में होता है, मोस्टली इन राइट लोब, यानी कि लिवर के राइट लोब में, एंड इट गेट्स कैल्सीफाइड, और ये कैल्सीफाइड यानी कि थोड़ा ठोस हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहते हैं लंग इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट, डजंट कैल्सीफाई। लिवर के बाद मैंने आपको पहले बताया था लंग्स जो होते हैं वो सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट होते हैं और वो कैल्सीफिकेशन लंग्स की नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, लेस कॉमनली इन स्प्लीन, किडनी, बोन्स, सीएनएस, मसल्स एंड आइज, और कभी कभी कि रेयरली स्प्लीन, किडनी, हड्डियाँ, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मसल्स और आइज में भी ये अटैक यानी कि ये डिजीज़ हो सकती है। अगला है हाइड्रेटेड सिस्ट। ये जो सिस्ट है इसके बारे में अब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, हल्का फुल्का डीप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ ब्रूड कैप्सूल्स अटैच्ड टू सिस्टिक वॉल। ये देखो ये ब्रूड कैप्सूल्स हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फर्दर, ये ब्रूड कैप्सूल्स हैं। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ ब्रूड कैप्सूल प्रोटोस्कोलिक्स डेवलप विच रिप्रेजेंट्स हेड ऑफ एडल्ट वॉर्म। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इससे पहले आपको बोला था ना ये प्रोटोस्कोलिक्स हैं, ये अंदर जितने जितने दिख रहे हैं ना ये प्रोटोस्कोलिक्स हैं, और ये जो ऊपर की कवरिंग है अटैच है जो वॉल से वो होते हैं ब्रूड कैप्सूल, यानी कि ब्रूड कैप्सूल के अंदर प्रोटोस्कोलिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोस्कोलिक्स डेवलप इन अ मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट, यानी कि एक हाइड्रेटेड सिस्ट में, मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट में थाउजेंड्स, हज़ारों प्रोटोस्कोलिक्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैनी स्कोलिक्स फ्लोट फ्री इन द सिस्ट फ्लूइड। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी सारे मैच्योर स्कोलिक्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं इसके अंदर, और सिस्ट भी इन्हीं के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट इज स्लाइटली एसिडिक एंड येलोइश कलर। हाइड्रेटेड सिस्ट थोड़ा सा येलोइश कलर का होगा और स्लाइटली एसिडिक होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या कहता है इसका, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस इन्फेक्शन ऑफन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, अधिकतर कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है इसका इन्फेक्शन इकाइनोकोकस का। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटिक एंड पल्मोनरी साइंस या सिम्टम्स आर मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ऑब्वियसली लिवर और लंग से रिलेटेड सिम्टम्स ही इसके कॉमनली पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, रप्चर ऑफ सिस्ट कैन प्रोड्यूस अ होस्ट रिएक्शन मैनिफेस्टेटिंग एज फीवर। ठीक है, यूट्रिकेरिया जिसे हम स्किन इची वेल्ट्स बोलते हैं, यानी कि खुजली करने के बाद बहुत एक तो खुजली होगा स्किन पे जिसके कारण रेडनेस आ जाएगी वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में। ईओसिनोफिलिया, ईओसिन का बढ़ना, ईओसिनोफिल्स का बढ़ना, एंड पोटेंशियली एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस का मतलब आप जानते हैं, ये इम्यूनो में पढ़ेंगे हम। एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब होता है बॉडी का कुछ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जिससे आदमी एकदम स्टंट या शॉक में जा सकता है झटके में। ठीक है, रप्चर ऑफ द सिस्ट में ऑल्सो लीड टू सिस्ट डिसेमिनेशन। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ का या कह लीजिए पॉइंट का मैं आपको मतलब बताता हूँ। सिस्ट रप्चर होने से होस्ट में कई सारे ना आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलेंगे, जैसे कि फीवर, यूट्रिकेरिया यानी कि स्किन में खुजली होना और लाल हो जाना स्किन का, ईओसिनोफिलिया, ईओसिनोफिल का बढ़ना, एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेटिक शॉक, या फिर सिस्ट रप्चर होने से सिस्ट डिसेमिनेशन यानी कि सिस्ट का और फैल जाना। जैसे बोला था ना हाइड्रेटेड सिस्ट भर जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर जैसे अगर कभी फट गया, रप्चर हो गया सिस्ट, तो सिस्ट के अंदर और जितने सारे सिस्ट है छोटे छोटे वो भी फैल जाएंगे, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है इकाइनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस अफेक्ट्स द लिवर, लंग्स, स्प्लीन एंड ब्रेन। याद रखना आप। एक मैं बात बता दूं आपको, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस इंपॉर्टेंट है, बट मल्टीलोक्यूलरिस, वोगेली, ये सब क्यों मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में कई बार डाल दिया जाता है रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें ऑप्शंस में इकाइनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस भी होता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी होगा, चाहे वो मल्टीकुलर लोक्यूलरिस से रिलेटेड है या नहीं है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके बारे में आपको
नॉलेज होगा तब, और नॉलेज तब होगा जब आपने इसके बारे में कुछ भी पढ़ा हो तो, ठीक है। अगर कोई भी मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख दिया कि विच पैरासाइट अटैक आइज़, उसमें मैंने ग्रेनुलोसिस भी नाम लिख दिया, उसमें मैंने मल्टीलोक्युलरिस भी नाम लिख दिया, वोगेली भी नाम लिख दिया, नन ऑफ द अबव लिख दिया, तो आप किसको मार्क करोगे, किसको नहीं मार्क करोगे? तो आपको मल्टीलोक्युलरिस के बारे में तभी आइडिया रहेगा कि हाँ ये आइज़ में इन्फेक्ट नहीं करता, जब आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, कॉजेज मैलिग्नेंट हाइड्रेटेड सिस्ट, यानी कि ऐसे हाइड्रेटेड सिस्ट जो कि फैल जाते हैं, थोड़े कैंसरस टाइप के होते हैं। मिस डायग्नोज्ड एज लिवर कैंसर, ऑब्वियसली कैंसरस टाइप के होते हैं लेकिन ये कैंसर नहीं करते हैं, इसलिए ये कई बार लिवर कैंसर से मल्टीलोक्युलरिस कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। इन लंग्स, स्प्लीन्स एंड ब्रेन कॉजेज मेटास्टैटिक लीजन, यानी कि लंग्स, ब्रेन और स्प्लीन में मेटास्टैटिक लीजन्स भी कई जगह घाव क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एकाइनोकोकस वोगेली इफेक्ट्स मेनली द लिवर वेयर इट एक्ट एज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, यानी कि एकाइनोकोकस वोगेली जो है वो मेनली लिवर पे अटैक करता है और वहाँ पे ये एक्ट करता है स्लो ग्रोइंग ट्यूमर की तरह, जस्ट नोटेड एक्ट करता है बट ये ट्यूमर है नहीं, ठीक है। कॉजेज पॉलीसिस्टिक हाइड्रेटेड सिस्ट, यानी कि पॉलीसिस्टिक यानी कि बहुत सारे सिस्ट के हाइड्रेटेड सिस्ट बना देता है, यानी कि कैसे, अगर मान लो आपका ये लिवर है, इसमें जगह जगह आपको ना पॉलीसिस्ट, पॉली मतलब बहुत सारे सिस्ट जिसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट बंद होंगे, वैसा सा ये आपको क्रिएट कर देता है कंडीशन। सो लैब डायग्नोसिस में पहला पॉइंट है सैंपल हम कौन कौन सा लेते हैं इसमें, सैंपल प्रेफर्ड इज ब्लड, लिवर एस्पिरेट और लिवर बायोप्सी, ठीक है। ब्लड में क्या है, हमें यूसिनोफिलिया मिलेगा। अब मैं सीरोलॉजिकली जाता हूँ तो हमें कैसोनीज रिएक्शन करते हैं जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे ARC-5 टेस्ट भी कहते हैं, प्रेसिपिटिन रिएक्शन भी कर सकते हैं इसके लिए, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी कर सकते हैं हम, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एसे भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एसे में, ठीक है, तो उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन के थ्रू भी हम लिवर की अगर हम करें, क्योंकि ऑब्वियसली लिवर एस्पिरेट और लिवर बायोप्सी बिकॉज ये लिवर को ही ज़्यादा टारगेट करता है, तो हम लिवर का CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो जिससे हमें अंदर ट्यूमर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है, या फिर कह लो हाइड्रेटेड सिस्ट जैसा नज़र आ जाएगा। एक मैं आपको बात बता दूँ, अगर आप लिवर बायोप्सी लेते हो तो आपको उसमें HND और पैप स्टेन भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो प्रोटोस्कॉलिक्स लिबरेटेड फ्रॉम अ हाइड्रेटेड सिस्ट, ये देखो कुछ ऐसे दिखते हैं मशरूम शेप के, ठीक है, प्रोटोस्कॉलिक्स। नेक्स्ट साइड में अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ एन एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस प्रोटोस्कॉलिक्स HND स्टेन, मैंने बोला था ना HND स्टेन हम कर सकते हैं। नोट द रो ऑफ हुकलेट्स, ये देखो ये प्रोटोस्कॉलिक्स का बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू है कि बिल्कुल फेस कैसा दिखता है, और ये देखो ये हुकलेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट डायग्राम में प्रोटोस्कॉलिक्स इन अ हाइड्रेटेड सिस्ट रिमूव्ड फ्रॉम लिवर सिस्ट स्टेन्ड विथ पैप, पैप स्टेनिंग की हुई है प्रोटोस्कॉलिक्स से, लिवर से निकाला हुआ ये। नेक्स्ट में देखो डीजेनरेटिंग प्रोटोस्कॉलिक्स फ्रॉम अ लिवर सिस्ट स्टेन्ड विथ पैप, ये देख रहे हो, ये बेसिकली ये डायग्राम मैंने इसलिए डाला है कि दिखाने के लिए जो प्रोटोस्कॉलिक्स डीजेनरेट होता है, तो देखो काफ़ी कैसे पैने हुक्स होते हैं इसमें, जो आप बोलते हैं ना, मैं आपको एक दिन दोबारा दिखा देता हूँ। प्रोटोस्कॉलिक्स ये इसमें ये देख रहे हो, ये हुक्स हैं जो दिखाए ना धारदार, है ना, यही आगे जाके ना जब स्कॉलिक्स में कन्वर्ट होता है तो यही जो धारदार चीज़ है ना, ये इंटेस्टाइन से अटैच होने में मदद करती है। आप यू कैन सी दैट, ये देखो यही है वो चीज़ जो बिल्कुल एकदम ना अटैच होने में मदद करते हैं, इसलिए कई बार ना हल्का फुल्का एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, एकाइनोकोकस कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत महंगा और जटिल होता है, बड़ा मुश्किल सा इसका ट्रीटमेंट है। टू ट्रीट समटाइम रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव सर्जरी, कई बार सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, एंड और प्रोलॉन्ग ड्रग थेरेपी, और काफ़ी लंबे टाइम तक इसके आपको ड्रग्स भी लेने पड़ सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस इज़ अ की, अगर जल्दी पता चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मेनली 2 टाइप के ड्रग्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, पैरासिटिक ड्रग्स, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स यूज़ होते हैं, एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, यही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस क्लास को देखा पूरा। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा सा भी रत्ती भर भी अगर कोई फ़ायदा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है।
और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ शुरुआत करनी चाहिए इसमें एक्स्ट्रा डाल के, या कुछ डिलीट करना चाहिए, या मुझे बोलने के तरीके में सुधारना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली है, आप ही का है, आप उसको भर दो, अपने सजेशन ज़रूर लिखो और मैं बिल्कुल वेट करता हूँ आपके सजेशंस का। एंड आप ये पिक में देख रहे होंगे कि किस टाइप से इंसान और कुत्ते का प्यार एकदम मतलब क्लोज़ है। यही चीज़ मैं कह रहा था कि कुत्ता देखो, आज ये पूंछ को देखो, और जो कुत्ते का जो एनल पार्ट है वो इसने सोफे में बिल्कुल टच किया हुआ है। अब इसी पे कहीं ना कहीं आदमी कभी सोएगा, खाएगा, पिएगा, लेटेगा, जिससे कंटेमिनेशन, अगर इसमें मान लो फीसेस इसके सॉरी एग्स के अगर पार्ट्स इसके एनल पे टच होंगे, एनस पोर्शन पे, तो वो सोफ़े पे भी टच हो जाएंगे, और सोफ़ा अगर कंटेमिनेट हुआ तो सोफ़ा से ह्यूमन में आने में टाइम नहीं लगेगा। तो यही बोल रहा हूँ, कुत्ते को पालिए, एक अच्छी बात है, डोमेस्टिकेशन कीजिए, एक बहुत अच्छी बात है, उसकी सेवा कीजिए, वो भी आपका वफादार बनता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक, एक दायरे तक। उसको इतने करीब मत आने दीजिए जिससे आपको और उसको दोनों को नुकसान हो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।